मन को साधना है जी। राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोट ये फल होई। जी भाई। सीताराम महाराज जी। राधे राधे दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल। जैसा कि मैं आपको चित्रकूट दर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं और नए नए संतों के दर्शन कराता हूं। इसी कारण चित्रकूट के धोबे घाट स्थान पर बेलपत्र महाराज जी हैं एक, उनके पास आया हूं और उनके दर्शन आज आप लोग को कराऊंगा। जो आप लोग देख पा रहे होंगे कितना घना जंगल है यहाँ पर, किस तरह का, और इसी घने जंगल में महाराज जी तप कर रहे हैं। और ये उनकी कुटिया है जो देखने में आप लोग को आ रही होगी, जो देख भी पा रहे होंगे। इस तरह से यहाँ कुटिया बनी हुई है, पूरी पन्नी लगी हुई है और पन्नी भी देख पा रहा हूँ कि फटी है पूरी तरह से, देखने में आप लोग को आ रहा होगा। पूरी एक एक पन्नी हर जगह पूरी तरह से बुरी तरह से फट चुकी है, ये देख पा रहे हैं हर जगह। और इसी के अंदर महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, जो अभी हम आप लोग को दिखाएंगे। तो पहले तो बहुत सालों तक उन्होंने मौन धारण रखे थे और बेलपत्र खाकर ही तप किया। तो अब चलते हैं और उन्हीं मुखारबिन द्वारा कुछ सेवा जो हो सकेगी तो पहुंचाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में और आशीर्वाद जरूर सभी को दिलाता हूं। तो चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग देख पा रहे हैं कि हम महाराज जी के पास हैं, जो धोबे घाट में बेलपत्र महाराज जी हैं, जिनके आज पद चरणों में आज हम अपना सर महाराज जी समर्पित। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, जो भी आपको देख रहे हैं देश विदेश से, सभी को आशीर्वाद दीजिए। ये महाराज जी थोड़ा से, और आपके लिए तो महाराज जी फलाहार की सेवा इतनी ही थी आज। तो महाराज जी थोड़ा से आप अपने मुखारबिन शुभ नाम। हमारा शुभ नाम है श्री बेलपत्र महाराज जी। जी महाराज जी। तो महाराज जी आप कितने साल से संत जीवन में? यहाँ तो हो रहे, यहाँ ये धोबी घाट से प्रसिद्ध है स्थान। यहाँ पे आए हुए हमें 18 साल हो गए। 18 साल। तो महाराज जी और संत जीवन में कितने साल हो गए आए हुए? संत जीवन में हमने जब 12 वर्ष की अवस्था थी, जी महाराज जी, जब निकल दिया था 12 वर्ष की आयु में। आयु। तो महाराज जी ऐसा क्या कारण था कि आप संत जीवन में ही निकल पड़े? कोई कारण नहीं, ऐसे ही मतलब वैराग्य उत्पन्न हो। तो महाराज जी आपका जैसे नाम ही जाहिर है यहाँ सभी जगह जो भी है बेलपत्र नाम से, तो महाराज जी ऐसा क्या कारण था कि बेलपत्र महाराज आपका नाम पड़ा? देखो, जैसे कर्म में करेंगे वैसा नाम पड़ता है। जी महाराज जी। जब बेल पत्ती खाते रहे हैं, 14 साल हमने बेल ही पत्ती खाए हैं। 14 वर्ष। और बेल पत्ती खा के ही अपना जीवन गुजारा है। जी महाराज जी। फिर हमारे गुरुदेव की कृपा ऐसा आ गई, बेटा इतने दिन हो चुके, अब तुम फलाहार में आ जाओ। जी महाराज जी। तो अपने गुरु की कृपा से अपना कुछ तो कहना तो मानना चाहिए। जी महाराज जी। तो फिर हमने फलाहार में आ गए। तो महाराज जी आपका मतलब इतना कठोर तक 14 वर्ष आप बेलपत्र, 14 वर्ष पहले तो महाराज जी मुझे लगता है और ये घनघोर जंगल था यहाँ पे। जब हम आए थे जी, यहीं पे जी, तो काफी अद्भुत जंगल था। जी महाराज जी। अब तो काफी उजाला हो गया। जी महाराज जी। जंगल कटवट हो गया। जी महाराज जी। नहीं, यहाँ पे अद्भुत जंगल था उस समय जब आए थे 18 साल पहले। तो महाराज जी यहाँ तो जंगली जानवर भी आते होंगे? तो उसमें राम हमें राम जानवर तो बहुत आते हैं। चीता है, भालू है। तो भी महाराज जी आते हैं? सब आते हैं, रात दिन आते हैं। अच्छा महाराज जी। अभी तो पीछे जो देखोगे तो हुई है, अभी होंगे? अभी होंगे।
तो महाराज जी ऐसे मतलब जगहों में महाराज जी डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, ये बताइए किसमें राम नहीं है? सही महाराज जी, बिल्कुल सही। राम तो सब में है। जी महाराज जी। यदि आत्मा आत्मा में भगवान है, तन तन में भगवान है, जट जट में भगवान है। जी महाराज जी। यदि हम किसी का अनुष्ठान न करेंगे जी तो हमारा भी अनुष्ठान कौन न करेगा? बिल्कुल महाराज जी। और यदि हम किसी का अनुष्ठान करेंगे तो अनुष्ठान होगा। जी महाराज जी। ठीक, अब यही दिन निकलते ही नहीं जाते हैं। जब उससे मतलब नहीं जी महाराज तो जी। हमसे मतलब नहीं, जी महाराज जी। हमसे भी मतलब नहीं है तो उससे भी मतलब नहीं। जी तो वो भी जंगल में रह रहा है, हम भी जंगल में। महाराज जी अभी भी समय आप फलाहार में हैं? हाँ हाँ, अभी फलाहार है। तो महाराज जी अभी मतलब भोजन प्रसाद ये सब नहीं पाते हैं? अभी ये सावन के महीना में, अच्छा। गुरु की कृपा से सावन के महीना में हम भोलेनाथ की इष्ट करते हैं। जी विशेषता पूजा है जी। हमारे भोलेनाथ में। जी फिर इसके बाद जो है आहार, गुरु की कृपा से हम आहार लेने लगे हैं। जी गुरु जी। विशेष हम आहार हो नहीं लेते हैं, 24 घंटा में एक बार। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे आपका इतना कठोर तप है, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति या कोई लोग आए आपके पास तो क्या उनका भी कुछ उद्धार हो सकता है? भैया वो तो भगवान की आशीर्वाद है। जी महाराज जी। और हम न तनते हैं न मनते जानते हैं। जी महाराज जी। उसी की कृपा से हो जाता है कल्याण। अब अपनी क्या करें। जी महाराज जी। और महाराज जी जैसे फलहार उल्हार की व्यवस्था कैसे महाराज जी इस तरह की बीहड़ जंगल में हो पाती है? ये फलहार की व्यवस्था तो अन्न भजन के द्वारा होती है। जी महाराज जी। आ जाते हैं यहाँ तक भक्त? मानो जैसे लगे हुए भगत हैं जी गांव बस्ती से, जी। कोई कुछ ले आया, कुछ ले आया। अब यही बच्चे हैं तो दूध आ जाता है, जी कोई सामान दे देता है, इसी में फलहार चल जाता है। जी महाराज जी। सामान जानते ही होंगे, देहात के तो है ही हैं। जी महाराज जी समझ जानते हैं। वहाँ से जैसे मानपुर है, जी महाराज जी। कानपुर है, बगैया है, जी महाराज जी। हरिहरपुर है, यहाँ से आता है। जी महाराज। अभी आया था हरिहरपुर से, अंदर 3-4 किलो जी। कुछ आया है। तो महाराज जी जैसे इस तरह के जंगल में आप भजन कर रहे हैं तो ऐसा मतलब महाराज जी कोई आपके अनुभव रहा भगवान के दर्शन के, या कैसा महसूस हुआ अभी तक आप? देखो भैया, जैसा मन वैसा तन। जी महाराज जी। मन को साधना है। जी राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोई ये फल होई। जी महाराज। जब तुमने अपना मन को साध कर परमात्मा की ओर बैठोगे तो परमात्मा भी मिलेगा। जी महाराज जी। जैसे आप किसानी करोगे, गेहूँ बोओगे, खेती कर रहे हैं, जी महाराज। खाद बीजा डालोगे तो पैदा तो होगा। जी महाराज जी। इसी तरह भगवान की भक्ति है। तल में प्रधान विश्व राधा जो जश बना शिष्य। यदि अच्छे योग शक्तियाँ भगवान पर ध्यान किए हैं जी तो भगवान का मार्गदर्शन तो जरूर मिलेगा। जी महाराज। तो हमारा कहने का मतलब मार्गदर्शन मिलता है, क्यों नहीं मिलता। जी जब इतनी साधना कर रहे हैं तो भगवान शरणागति तो देगा। जी महाराज जी। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जी महाराज जी। विश्वास में फलम है। जी महाराज। कोई चीज को विश्वास करके हम बैठे हैं तो मिलेगा तो। जी। तो महाराज जी जैसे कोई आपसे गुरुदक्षिणा लेने की इच्छा करे तो क्या ले सकता है? बहुत कम बनाते हैं, बना देते हैं। जी महाराज जी। ज्यादा विशेष बनाते नहीं। जी महाराज जी। और महाराज जी यहाँ लाइट की व्यवस्था है? लाइट की व्यवस्था है, भारत ने किए हैं, वहाँ से आते हैं तकलीफ की प्रवेश। अच्छा महाराज जी। और महाराज जी पानी की व्यवस्था? नल है। अच्छा। नल भी है, गंगा जी भी है, वहाँ से नल गंगा जी के जहाज। और महाराज जी कुछ कुटिया में अव्यवस्था जिसको पूरा किया जा सके, हमें आदेश महाराज जी कुछ?
नहीं, सब भगवान के पास है। जी महाराज जी। आज तक हमने किसी अन्य भक्त से ये नहीं कहा हमारी चीज ये नहीं है वो नहीं है। जी महाराज जी। जो उसकी श्रद्धा है तो दे देता है, नहीं श्रद्धा तो नहीं देता। जी महाराज जी। तो देखिए महाराज जी, इससे आशीर्वाद मिला और किस तरह के संत आज बहुत बीहड़ जंगल में। आज तक महाराज जी शायद किसी ने आपके पास आया नहीं वीडियो के लिए? नहीं, हमारे लिए बहुत लोग आए हैं। अच्छा, लौका देते हैं। अच्छा, बनाया किसी में नहीं? अभी वो आए थे ना, आए फोन के भाई टेम्पो के वो भी कह रहे हैं। जी जी। वो भी आए। अच्छा, तो बनवाए महाराज जी? ले गए थे, जी। हाथ पानी जोड़ के ले गए थे। जी महाराज जी। तो महाराज जी का स्वभाव भी बहुत सरल है, जो देख पा रहे हैं आप लोग कि महाराज जी इस तरह से यहाँ रह रहे हैं, इतना कठोर तप है। अभी कुटिया भी हम दिखा रहे हैं आप लोग को किस तरह की है, तो अंदर से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की कुटिया है महाराज जी की, जो ज़्यादा कोई उस तरह का भी नहीं है, और पन्नी लगा करके इस तरह अपना कठोर तप कर रहे हैं और यही भजन करते हैं और यहीं पर अपना रहते हैं। तो इस तरह के साधु संतों से आप मिलें और इस तरह के संतों की सेवा करें, इसी से जन कल्याण होता है, इसी से आशीर्वाद मिलता है, और तो कुछ नहीं। तो सब इतना आदमी कमाता है, सब यहीं रह जाता है। तो ऐसे संतों की सेवा करें और आशीर्वाद लें। जय श्री राम। महाराज जी आशीर्वाद, और महाराज जी जो भी भक्त हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए।